आज हम जानेंगे विंडोज़ 7 में DSC सेट कैसे करते हैं स्कॉलरशिप फॉरवर्ड करने के लिए। यदि आप उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जैसे कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे लिखा होगा हेल्प, ठीक है, फाइल फॉर डिजिटल सिग्नेचर। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप ये पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हैं तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि विंडोज़ 7 के लिए ये बताया गया, XP के लिए ये बताया गया। तो हमारा विंडोज़ 7 है 32 बिट का, तो हमें यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होंगे। क्लिक करके तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिखा देते हैं आपको। क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, आप सेव कर लीजिएगा। जिप फाइल में हमारा कोई डाउनलोड इस प्रकार से हो गया तो हम इसको ओके करेंगे और इसको अनजिप करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके अनजिप कर लीजिए। अनजिप हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से फोल्डर आएगा, आपको 2 बार क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये दोनों फाइल आपको कॉपी करनी होगी। कॉपी करने के बाद लोकल डिस्क C में जाना होगा और विंडोज़ पे क्लिक करिएगा और उसके बाद सिस्टम पे आपको क्लिक करना होगा 32 बिट पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। कॉपी एंड रिप्लेस आप कर दीजिए। यदि आप में पहले से मौजूद नहीं होगा तो कॉपी हो जाएगा, यदि मौजूद है तो आप कॉपी एंड रिप्लेस कर दीजिए। चलिए हम कर देते हैं। उसके बाद आप बैक आ जाइए। यहाँ पे लिखा है विंडोज़ 7, ठीक है, 32 बिट। आपको इस पर 2 बार क्लिक करना होगा, रन कराना होगा। हमारे में एरर इसलिए आ रहा है, ये हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं इसलिए फेल्ड बता रहा है, ठीक है। आप में कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, बिल रजिस्टर्ड सर्वर इन kpcam.dll सक्सेड, और उसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ आ रहा है, यूज़ ऑनली इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको यही ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा। आप गूगल से सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आल्ट दबाएंगे, ठीक है। आल्ट दबाने के बाद यहाँ पे टूल्स ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पॉपअप ब्लॉकर, तो आपको यहाँ पे ऑन लिख के आ रहा होगा, तो उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप लिख के आएगा, उसको बंद करना होगा। जैसे हमारे में ऑन है तो यहाँ पे आप लिख के आ रहा है, ठीक, ये कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंपैटिबिलिटी व्यूज सेटिंग्स पे आप जाइए। यहाँ पे स्कॉलरशिप की वेबसाइट का URL डाल दीजिए या नाम डाल दीजिए। हमारे में पहले से ऑलरेडी ऐड है, यदि नहीं ऐड हो तो आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे डाल के, ठीक है, ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज हो जाने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे ये सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे F5 दबा के इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे। तो DSC लगाना होगा। DSC लगाने के बाद इंस्टॉल करना होगा। इस पर लेफ्ट से राइट क्लिक करेंगे, ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे। इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद प्राइवेट ESP पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको फिनिश करना होगा, क्योंकि ये हमारे में ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है तो हम इसको दोबारा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। हो जाने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और 2 बार क्लिक करेंगे यहाँ पे। चलिए हम 2 बार क्लिक करते हैं, कुछ थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, आपको तो पता ही होगा क्या होता है। आप पासवर्ड डालने के बाद ओके क्लिक कर दीजिए, ओके पे, और कुछ इस प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट दिखने लगा जो इंस्टा ई-पास किए थे, ठीक है, हो गया। उसके बाद कुछ ब्राउज़र में आपको सेटिंग करनी होगी। वो ब्राउज़र में थोड़ा सा डाटा सेट कर लीजिए।
यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना होगा, यहाँ पे Alt प्रेस करेंगे। Alt प्रेस करने के बाद टूल्स ऑप्शन आएगा। टूल्स ऑप्शन के बाद आपको थोड़ा सा सेटअप करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जाएंगे जैसे इंटरनेट ऑप्शन पे। इंटरनेट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना होगा और कस्टम लेवल पे जाना होगा। कस्टम लेवल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कहीं और छेड़खानी नहीं करनी, जहाँ पे बताया जाए आप वहीं पे करिएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा होगा एक्टिवेक्स कंट्रोल एंड प्लग, ठीक है। यहाँ पे अलाउ एक्टिव फिल्टरिंग, तो यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। उसके नीचे एक अलाउ प्रीवियसली अनयूज्ड, ठीक, एक्टिवेक्स कंट्रोल यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पे। आपको सबसे नीचे जाना है ओनली अलाउ अप्रूव्ड डोमेन पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ओनली अलाउ अप्रूव्ड डोमेन टू यूज एक्टिवेट, ठीक है, विदाउट करप्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना होगा, यहाँ पे रन एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर ऑन एक्टिवेक्स कंट्रोल, यहाँ पे भी आपको डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अप्लाई, और अप्लाई के बाद फिर आपको ओके करना होगा। ये पूरा हमारा सेटअप हो गया। अब कंट्रोल F दबा के आप रिफ्रेश कर लीजिए। अब हमें देखना होगा DSC हमारी लगी है या नहीं लगी, तो Alt प्रेस करेंगे और यहाँ टूल्स पे जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे DSC लगी हुई है। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लॉगिन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। एरर आ गया, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करते हैं लॉगिन करने के लिए। उसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन चूज करेंगे और यहाँ पे इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना कॉलेज चूज कर लीजिए। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, जो पासवर्ड आपको मिला हो या आप बनाए हैं। उसके बाद टेप दबाइए और यहाँ पे DSC लगी है तो कंफर्म करने के लिए आपको ओके करना होगा और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से पोर्टल लॉगिन हो गया। यदि आप पूरी सेटिंग सही से किए होंगे जो हम बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा लॉगिन नहीं होगा। और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।